वेलकम टू माय चैनल ओनली फॉर एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी 12th क्लास के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो भी आपको क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है इस ऑब्जेक्टिव है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आपके 12th के एग्जाम के लिए, जो 2025 में आपका एग्जाम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आ रहा है कि क्वेश्चन 1 का रहा है कि इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है। ठीक है, कह रहा है इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है। ऑप्शन ए में दिया आपका मुर्गी, ऑप्शन बी हो गया सांप, ऑप्शन सी हो गया मगरमच्छ और ऑप्शन डी दिया है कि इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, उसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन आपका 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है कि निम्न में से कौन उभयलिंग पादप नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से कौन उभयलिंग पादप नहीं है। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ आपको पपीता, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी गुड़हल। तो इसमें से आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, उभयलिंग पादप पूछा आपसे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पपीता होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पपीता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन आपका 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। देखिए क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन 3 में कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है फल, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी बीज, ऑप्शन डी आपको बीज पत्र। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, जब बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि बीज बनाता है। क्या बनाता है, बीज बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। देखिए कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी गोल्जी बॉडीज दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपको बताना है। स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। और अगर इसका आंसर आपको मालूम है, यानी ए बी सी डी इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आप मालूम हो तो आप उसका आंसर बता सकते हैं, जिससे आपको ये मालूम होगा कि आपका कितना सही तैयारी हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 4 का ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख चलते हैं। क्वेश्चन आपका 5 होगा। क्वेश्चन 5 का रहा है कि एनोट्रोप्स बीजांड होता है। कह रहा है एनोट्रोप्स बीजांड होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी टेढ़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कैसा होता है, यानी उल्टा होता है, सीधा होता है या टेढ़ा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि उल्टा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन आपका 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है। कह रहा है इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है। ठीक है ना, ऑप्शन ए में हो गया सिंघाड़ा, ऑप्शन बी नागफली, ऑप्शन सी शीशम, ऑप्शन डी क्या दिया हुआ एकेसिया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर क्या होगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी में से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी कि सिंगड़ा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिंगड़ा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में पुष्पासन खाया जाता है। कह रहा है कि पुष्पासन खाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ शरीफा, ऑप्शन बी सेब का, ऑप्शन सी नारंगी का, ऑप्शन डी इनमें से सभी का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सेब का पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि अनुमील्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। कह रहा है कि अनुमील्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का निश्चित रूप से होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको स्वपरागण, ऑप्शन बी पर परागण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि स्वपरागण और प्रपरागण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट होगा आपको ऑप्शन नंबर ए स्वपरागण होता है। देखिए ठीक है, चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 9 होगा। क्वेश्चन 9 कर रहा है कि मेंडल ने कार्य किया। ऑप्शन ए दिया हुआ है खाद्य
मटर पर, ऑप्शन बी जंगली मटर पर, ऑप्शन सी उद्यान मटर पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मेंडल ने जिस मटर का प्रयोग किया था वो आपको ऑप्शन बताना है कि किस पर उन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है ना, किस पर कार्य किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ए बी सी डी करके, ठीक है ना। तब तक हम आपको आंसर बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्यान मटर पर होगा। स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे हेल्पफुल हुआ और इसमें कितना आपका ऑप्शन सही हुआ। आप इसका ऑप्शन को टिक करके बता सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। जब तक हम आंसर बताएंगे तब तक आप इसे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका 10 होगा, क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। कर रहा है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। ऑप्शन ए है आपको लेप्टिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन सी पैक्टिन, ऑप्शन डी डाइकोनेसिस में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर स्टूडेंट होगा वो क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी पैक्टिन के समय होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का है आपका क्या कर रहा है कि एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है, ठीक है ना। 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है, आपको बताना है कि प्रभाविता, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपको अपूर्ण प्रभाविता, ऑप्शन सी बता रहा है कि संलग्नता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको उसका बताना है कि 1:2:1 किस चीज़ को दर्शाता है, मीन्स दैट कि क्रॉस में ये किस चीज़ को दर्शाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में 11 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा आपको बताना है। आप उससे अगर जानते हो तो बता सकते हैं, तब तक हम आपको आंसर बता रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टूडेंट, क्या होगा, प्रभाविता होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन आपका 12 होगा, 12 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 12 का है इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता होता है। देखिए ये ब्लड ग्रुप से आपसे क्वेश्चन पूछा कर, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता होता है, रक्तदाता होता है, ठीक है ना। इसको बताना है आपको। ऑप्शन ए में दिया हुआ आपका ए, ऑप्शन बी हो गया बी, ऑप्शन सी ए और बी, ए बी, ऑप्शन डी हो गया ओ। तो ये बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा रक्तदाता होता है। तो क्वेश्चन नंबर क्या 12 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ओ, यानी ग्रुप ओ जो होता है जिसको ब्लड ग्रुप बोलते हैं ना, कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ओ जिसे होता है ना, तो उसको आपको ग्रुप ओ होगा, क्या होगा, ग्रुप ओ, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 13 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि अर्जित गुणों को वंशानुगति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था। देखिए अर्जित, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया था, मीन्स दैट किनके द्वारा दिया गया था या किनके द्वारा किया गया, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया आपको डार्विन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी दिया हुआ है डे वरीज, ऑप्शन डी हो गया हैकल के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपको उसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेमार्क द्वारा इस चीज़ को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 14 होगा, मीन्स 14 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भी क्वेश्चन समझ लीजिए से, ठीक है ना। क्वेश्चन 14 का रहा है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो कहता है एडेनिन का प्रतिशत होगा। देखिए कह रहे हैं कि डीएनए अणु में साइटोसिन अगर 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा। ऑप्शन ए में दिया है 64 यानी कि 64%, ऑप्शन बी 36%, ऑप्शन सी 82%, ऑप्शन डी 32%। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा आपको इसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 32% होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 15 होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक भी काफ़ी वीवीआई है, डीएनए और आरएनए से रिलेटेड है। क्वेश्चन 15 का डीएनए से आरएनए की भिन्नता है। देखिए भिन्नता मतलब क्या होता है कि अंतर समझ लीजिए एक तरह से, ठीक है ना। ये आपको अंतर पूछ रहा है, डीएनए से आरएनए की भिन्नता क्या है, अंतर क्या है। ऑप्शन ए दिया है फॉस्फेट रहने में, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो गया राइबोज रहने में, ऑप्शन सी दिया हुआ है डिऑक्सी राइबोज रहने में, ऑप्शन डी साइटोसिन रहने में। तो अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी डीऑक्सी राइबोज रहने में होगा, ठीक, डीऑक्सी राइबोज रहने में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है। कह रहा है कि डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है। ऑप्शन ए में दिया है टीएमवी का, ठीक है ना, ऑप्शन बी दिया है बैक्टीरिया
फेज का, ऑप्शन सी हो गया ए और बी दोनों का, दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी किसी में भी नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैक्टोरी फेजिल में होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आपका 17 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन 17 का है कि 9 डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है। 9 डार्विनवाद, देखिए क्वेश्चन को आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज होता है कि क्वेश्चन आप समझ गए कि क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है, मतलब आपसे पूछ क्या रहा है। तो याद रखिएगा आप 70% आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाइएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन आप एक जाहिर सी बात है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चन 17 करके 9 डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है, विकास के लिए करा है ना। डार्विनवाद के जो अनुसार उन्होंने जो सिद्धांत को दिया था उनके अनुसार विकास के लिए क्या उत्तरदायी है। ऑप्शन ए दिया आपका परिवर्तन, ऑप्शन बी हो गया प्राकृतिक अपघटन, ऑप्शन सी में दिया ये दोनों, ऑप्शन डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में 17 यानी 17 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 17 का जो राइट आंसर क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक अपघटन होगा, क्या होगा, प्राकृतिक अपघटन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा स्टूडेंट, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो ऐसा ही चाहिए आपको तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और फिर इससे बेहतर हम आपको कंटेंट लाएंगे जो आपकी इस एग्जाम में, जिन 2025 के जो आप एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी का जो आपका टेस्ट एग्जाम होगा उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये पुराने वाले क्वेश्चंस है, पुराने वाले सेट के क्वेश्चंस है जो काफ़ी इस बार लड़ने की संभावना अधिक है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आपका 18 का रहा है कि फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी है। देखिए कह रहा है कि फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी है। देखिए फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी है, ऑप्शन डी में है लामार्क ने, ठीक है ना, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी ह्यूगो डेविस ने। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा। अगर आपने इस टॉपिक्स को पढ़ा होगा कि इस पुस्तक को किसने लिखा, आप इसको बता सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, आपको 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लामार्क ने इस चीज को लिखा था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 19 होगा। क्वेश्चन 19 का है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया था। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन ए में है आपको मिलर एवं फॉक्स, ऑप्शन बी ओपेरिन एवं हेल्डेन के द्वारा, ऑप्शन सी दिया हुआ है मिलर एवं वाटसन, ऑप्शन डी दिया हुआ है कि वाटसन एवं मेलविन के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन और स्टूडेंट को क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओपेरिन एवं हेल्डेन के द्वारा बताया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 20 होगा, 19 तो हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 20 होगा। कौन होगा, पीसीआर विधि आवश्यक है। पीसीआर विधि आवश्यक है, ऑप्शन ए दिया हुआ डीएनए संश्लेषण के लिए, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण में, और सी हो गया एमिनो अम्ल संश्लेषण में, ऑप्शन डी डीएनए संवर्धन में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डीएनए संवर्धन में होता है। किस चीज़ के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि डीएनए संवर्धन में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 21 होगा। क्वेश्चन 21 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है, रेस्ट्रिक्शन वीकर है, कर है रेस्ट्रिक्शन वीकर है। ऑप्शन ए में दिया है आपको एक्सोन्यूलाइज, ऑप्शन ए हो गया एक्सोन्यूक्लियेज हो गया, ऑप्शन बी दिया है एंडोन्यूक्लियेज, ऑप्शन सी हो गया लाइगेज, ऑप्शन डी हो गया पॉलीमरेज हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो आपको इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, एंडोन्यूक्लियेज होगा, एंडोन्यूक्लियेज होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 22 हो जाएगा, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 22 का है निम्न में से कौन यौन संचालित रोग है। ऑप्शन ए में दिया होगा टाइफाइड, ऑप्शन बी हो गया हैजा, ऑप्शन सी हो गया मलेरिया, ऑप्शन डी सिफिलिस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपको क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। देखिए टाइफाइड और हैजा और मलेरिया ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, आपको सिफिलिस होता है, सिफिलिस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 23 होगा, यानी 23 क्वेश्चन होगा, नंबर होगा। कह रहा है कि बुचेरेरिया करें तो बुचेरेरिया बैक्रोफाइट मनुष्य में फाइलेरियासिस उत्पन्न करता है, यह समूह संबंधित है, ठीक है ना। कह रहा है कि बुचेरेरिया बैक्रोफाइट
ठीक है, मनुष्य में फाइटाई मनुष्य में फ्लोरेंस उत्पन्न करता है, यह समूह संबंधित है किस चीज़ से? तो ऑप्शन ए दिया हुआ आपको प्रोटोजुआ से, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी हेलमिंथ से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि हेलिमंथ नाम का एक क्या होता है बीमारी होता है जो समूह है उससे होता है हेलिमिंथ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका 24 होगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। कह रहा है कि एल्कोहल यानी सबसे अधिक यानी सर्वाधिक मात्रा में जब एल्कोहल आप सेवन करेंगे तो उससे आपके शरीर के अंग पर क्या प्रभावित पड़ता है? चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन का नंबर, यानी 24 नंबर ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ आपको देखिए, ऑप्शन ए में दिया फेफड़ा, ऑप्शन बी दिया हुआ है यकृत, ऑप्शन सी आंत, ऑप्शन डी प्लीहा। तो इससे मतलब कि अधिक अल्कोहल की मात्रा लेने से किस चीज़ पर आपको असर पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि यकृत पर इसका असर पड़ता है। किस पर? तो यकृत पर इसका असर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि जुकाम होता है, यानी साधारण ठंडा में जो जुकाम होता है ना उसको किस चीज़ से होता है इसको आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए में दिया आपको रेट्रो विषाणु से, ऑप्शन बी हो गया फेज विषाणु से, ऑप्शन सी हो गया राइनो विषाणु से, ऑप्शन डी संदल विषाणु से। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? आपको 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी का रहा है कि राइनो विषाणु से होता है। किसे? राइनो विषाणु से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 26 होगा। क्वेश्चन नंबर 26 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके बोर्ड से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कह रहा है कि एड्स कारक यानी HIV सर्वप्रथम नष्ट करता है, जो एड्स जो बीमारी होता है HIV वो सर्वप्रथम नष्ट करता है, किस चीज़ को नष्ट करता है? ऑप्शन ए में दिया हेल्पर, टी लिम्फोसाइट्स को, बी में दिया हुआ आपको बी लिम्फोसाइट्स, सी में है आपको ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन डी दिया हुआ आपको थ्रोम्बोसाइट्स को। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट को सबसे पहले इसको नष्ट करता है। ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम भी इसके लिए आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएंगे जो आपके एग्जाम के इस फाइनल एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध हो सके मेरे दोस्तों। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में आपको 27 का रहा है कि ऑकोलॉजी किसका अध्ययन है? देखिए कह रहा है कि इसमें बायोलॉजी, बोटनी, इसी तरह ये पूछ रहा है आपको कि ऑन्कोलॉजी कह रहा है कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए में दिया आपको कैंसर का, ऑप्शन बी हो गया आपको ऑन्कोजीन का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों का, ऑप्शन डी विषाणु का। इसमें किस चीज़ से रिलेटेड जब से हम अध्ययन करते हैं तो उसको किस चीज़ से नाम से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार इस चीज़ को आपसे पूछा है कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा आपको इसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 27 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 28 होगा, ये आपका शहद से रिलेटेड है। कह रहा है कि शहद का निर्माण करती है, शहद का निर्माण कौन सा करता है? आप अभी जानते हैं शहद का निर्माण मधुमक्खी करती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ नर मधुमक्खी या फिर ड्रोन, ऑप्शन बी हो गया कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी, ऑप्शन सी रानी मधुमक्खी, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करती है, यानी शहद का निर्माण कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी करती है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 29 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कह रहा है कि गोल्डन या सुनहरा दोनों में से कोई ऑप्शन आपसे पूछ सकता है कि सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया है आपका B12, ऑप्शन बी दिया है आपको बी ए, ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन सी में डी, ऑप्शन डी में सी दिया हुआ है, यानी कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए पाया जाता है। यानी गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 30 होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि एंटीबायोटिक शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया, एंटीबायोटिक शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया। जो 30 का ऑप्शन ए में दिया फ्लोमिंग ने, ऑप्शन बी हो गया पास्चर, ऑप्शन सी वॉक्समैन, ऑप्शन डी लिस्टर ने। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पीछे वाला जो वीडियो है हमने उसमें बताया हुआ है कि एंटीबायोटिक शब्द का
क्या बोलता है प्रयोग किसने किया था, इसको आप आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वॉक्समैन ने किया था इस चीज़ को। ये जो क्वेश्चन है कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पिछले वीडियो में बताया गया, पढ़ाया गया, समझाया गया, ठीक उसी क्वेश्चन के कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट किए गए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके 12 के एग्जाम के दृष्टिकोण से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या होगा 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 का है कि प्रति जैविक है, यानी 31 क्वेश्चन का है प्रति जैविक है। ऑप्शन ए में हो गया औषधियाँ, ऑप्शन बी हो गया टॉक्सिन, ऑप्शन सी हो गया पादप, ऑप्शन डी हो गया सिरप। तो आपको बताना है कि प्रति जैविक क्या है। तो क्वेश्चन आपको 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि औषधियाँ हैं, प्रति जैविक है औषधियाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 32 हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, कि उसके बाद बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 32 का है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, पहली, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली ट्रांसजेनिक फसल थी। ऑप्शन ए में दिया आपको सूत, ऑप्शन बी हो गया अलसी, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी तंबाकू। ये जो अलसी लिखा ना, अलसी, इसको हम लोग बिहार में इसको क्या बोलते हैं, तीसी बोलते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, अलसी मतलब तीसी होता है। चलिए तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 32 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो गया डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तंबाकू होगा। देखिए पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन थी, तो तंबाकू, यानी तंबाकू, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 32 हो गया, 33 पे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 देख रहे हैं क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि आपको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है 6 दिसंबर, बी हो गया 5 जून, सी दिया हुआ है 6 जनवरी को, डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो ये तो पूरे जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आपको आप इसे कमेंट में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है ना, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, जिसको हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मना बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 34 यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहे हैं कि SO2 प्रदूषण का सूचक है, मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ शैवाल, ऑप्शन बी हो गया लाइकेन, ऑप्शन सी हो गया कवक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, आप उसे बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाइकेन होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी लाइकेन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 35 यानी 35 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का है कि बायोगैस में होता है। अब बायोगैस में क्या होता है अभी बताना है। ऑप्शन ए में दिया आपको CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी H2S दिया हुआ, ऑप्शन सी हो गया CH4 यानी मीथेन हो गया, डी में इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है बायोगैस में क्या होता है। 35 में बता रहा है कि बायोगैस में क्या होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या होगा, इनमें सभी होता है, यानी कि बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड H2SO4 यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड सल्फर और क्या बोलते हैं मीथेन, इन सब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 36 हो जाएगा। क्वेश्चन 36 का रहा है कि ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान में प्रयुक्त होता है। देखिए ग्रीन मफलर, जिसको हरा मफलर भी पसंद है, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है, मतलब प्रयोग होता है। ऑप्शन ए में मृदा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी ध्वनि। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वायु, ठीक है ना, ये वायु के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 37 होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है कि नंदन कानन चिड़ियाघर जाना जाता है। देखिए नंदन कानन चिड़ियाघर जाना जाता है। ऑप्शन ए में दिया है नीलगिरी टाइगर के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी हिप्पोपोटेमस के लिए, ऑप्शन सी सफ़ेद टाइगर के लिए, ऑप्शन डी व्हेल के लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, सफ़ेद टाइगर के लिए जाना जाता है। किस चीज़ के लिए, सफ़ेद टाइगर के लिए जाना जाता है इसको, ये नंदनगढ़ चिड़िया जो है आपको सफ़ेद टाइगर के जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन आपको 38 यानी 38 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 38 का है खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ उत्पादक में, ऑप्शन बी हो गया अपघटक में, ऑप्शन सी हो गया शाकाहारी, ऑप्शन डी मांसाहारी में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी उत्पादक में होगा। किस में होगा, उत्पादक में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 39 होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 39 का रहा है
कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। देखिए, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया आपको नेटेलिटी, ऑप्शन बी हो गया मोर्टेलिटी, ऑप्शन सी हो गया माइग्रेटरी, ऑप्शन डी हो गया इंटेग्रिटी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मोर्टेलिटी होती है। क्या होता है, मोर्टेलिटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 40 होगा, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि AMPR जीन इनमें से प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में हो गया रोगाणुओं में, ऑप्शन बी कीटों में, ऑप्शन सी प्रतिजैविक में, ऑप्शन डी सूखा के विरुद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रतिजैविक में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 41 यानी 41 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 41 का है कि ऐच्छिक जीन के बहुलकीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। कह रहा है कि ऐच्छिक जीन के बहुलकीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया है MMR का, ऑप्शन बी दिया PCR का, ऑप्शन सी हो गया MRI का, ऑप्शन डी इनमें सभी का। तो क्वेश्चन 41 यानी 41 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा PCR के। ठीक है ना।